हेलो गाइस। तो आज हम लोग जान पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर, जिसका इंग्लिश और जिसका हिंदी फसल उत्पादन और प्रबंधन है। फसल का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना और फिर मैनेजमेंट प्रबंधन करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Crop production and management. Paheli and Vuju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickles, shovel, plough, etc. in the field. तो पहेली और बुझू दो बच्चे के नाम हैं। वो अपने अंकल के हाउस गए गर्मियों के छुट्टी में। तो उन्होंने अपने उनके अंकल फार्मर थे, तो उन्होंने अपने अंकल के यहाँ खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लाउ देखा। ये सब टूल्स के नाम हैं जो एग्रीकल्चरल टूल्स है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, ये सारे टूल्स एग्रीकल्चरल टूल्स है जो खेती में यूज होते हैं क्रॉप्स को। सिकल जो कि इसे इंग्लिश में कहते हैं, हमारी तरफ हसुआ कहते हैं। और शॉवेल जिसे हिंदी में बेलचा कहते हैं। और खुरपी जिसे में मिट्टी को खोदने या कोड़ने में मदद की जाती है। और ये इससे हम खेत जोतने के काम आता है। ये प्लाउ इसे कहते हैं। ये ट्रैक्टर से अटैच रहता है। आप लोग जानते होंगे कि ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर फूड, सारे जीव जंतु को फूड मतलब भोजन रिक्वायर होता है, इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकती है। ये बातें तो आप जानते ही होंगे, 7 क्लास में स्टडी किए होंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो हम लोग कैसे भोजन करें। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स से अपना फूड पाते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो हम अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं, समझते हैं। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो टिल 10,000 BC में पीपुल वेयर नोमैडिक मतलब होता है घुमंतु। मतलब 10,000 BC में हम लोग आदिवासी लोग घूमते रहते थे। दे वेर वैंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये लोग ग्रुप बना के, एक समूह बनाकर जगह भटकते थे खाना और रहन सहन के खोज में। अपने रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड्स, वेजिटेबल्स के लिए इधर उधर जाते थे।
ये लोग कच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लेते थे। एंड फिर वह एनिमल्स का हंटिंग भी स्टार्ट किए थे किए फिर फॉर फूड, उन एनिमल्स को मार के फूड खाना। फिर दे कुल्ड कल्टिवेट लैंड। फिर धीरे धीरे उन्हें खेती आई तो वो लोग मतलब सेम एक ही पौधे को बड़े पैमाने पर लगाना, उसे खेती कहते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा गेहूँ के खेत में हम लोग गेहूँ एक तरह का ढेर सारा गेहूँ एक जगह पर लगाते हैं, उसे खेती कहते हैं। आप लोग ये सब जानते होंगे कि खेती डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कई तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब खेती होते हैं, क्रॉप्स होते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी रहते हैं, फ्रूट्स भी रहते हैं और काफ़ी तरह के रहते हैं। और आप लोग तो ये जानते ही कि हमारे लिए हर लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। सभी लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर ज़रूरी है। आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे। हम लोग अपना पेट भरने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, अपना रोज का काम, फंक्शंस करने के लिए खेती करते हैं। तो अब हम लोग आपको बताएंगे कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। जो राबी क्रॉप्स होते हैं वो जून से सितंबर के बीच में बोए जाते हैं और अक्टूबर और मार्च और जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो अक्टूबर और मार्च में बोए जाते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स, ऐसे खेती जो बारिश के दिनों में किया जाए उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और हमारे इंडिया में रेनी सीजन जून टू सितंबर में रहते हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सारे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। अब आइए चलते हैं रबी क्रॉप्स की तरफ। द क्रॉप्स The crops grown in the winter season, October to March, are called rabi crops। जो भी क्रॉप्स ठंड के मौसम में किए जाते हैं, ग्रो होते हैं, उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। और हमारे इंडिया में अक्टूबर से लेकर मार्च तक विंटर सीजन रहता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स: वीट, ग्रीन पी, वीट, ग्राम पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। गेहूँ, चना, मटर, मस्टर्ड, सरसों। ये सारे की खेती जो होती है विंटर सीजन में की जाती है। और पल्सेस वेजिटेबल्स बहुत जगह पर गर्म समय में, गर्मी में की जाती है, समर में।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले अगले हम और भी समझेंगे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बाय गाइस।